वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्की सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। कहते हैं दहशत गर्दी की हालिया लहर में 50 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए। शोहदा में सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवान भी शामिल हैं। बोले, दुश्मन से बात की जा सकती है, दहशत गर्दों से नहीं। दहशत गर्दी खत्म करने का वक्त आ गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की मुलाकात। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर पुरजोर मज़म्मत करते हुए शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने शोहदा के खानदानों से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने कहा, ये जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। बलोचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान बोले, अमन व अमान के लिए मज़ीद इक़दाम जारी हैं। मुट्ठी भर अनासिर तज़हीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है, बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले प्लानिंग से किए गए। हमलों के पीछे दुश्मन मुल्क है। कहते हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे वो ममालिक हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 75 साल से हमारे मुल्क का वजूद तस्लीम ही नहीं किया। ऐसे वाक़यात के खिलाफ हमें अपनी फोर्सेस की हौसला अफजाई करनी चाहिए। भारत पाकिस्तान की तरक्की रोकने के लिए हमेशा पेश रहा। नाम निहाद आज़ाद बलोचिस्तान का लबादा ओढ़े दहशतगर्द राह की मदद में मासूम पाक लोगों का खून बहा रहे हैं। बलोचिस्तान में ताज़ा तरीन हमलों में भी भारतीय खुफिया हाथ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमलों पर भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर खुशियां मनाई जाती हैं। दिफाई माहिरीन कहते हैं, भारतीय मीडिया की दहशतगर्द हमलों को गैर मामूली कवरेज और प्रोपेगेंडा वाज़ेह करता है कि उन हमलों के पीछे राह की मदद शामिल है। भारतीय खुफिया एजेंसी मारंग को हथियार बनाकर मासूम शहरियों पर हमला करवा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है, बलूचिस्तान में जो हुआ वो खुली दहशतगर्दी है, लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत कहाँ है। कहते हैं बलूचिस्तान में जो हुआ इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। जब बलूचिस्तान में लापता अफराद का मसला होता है तो पूरी कौम उनके साथ खड़ी होती है। हम भी उनके साथ खड़े हैं, लेकिन इनको दहशतगर्दी का सर्टिफिकेट मिल जाए ये नामुमकिन है। सऊदा की रेकोर्डिक मनसूबे में $80 करोड़ सरमायाकारी मुआहदा रवां हफ्ते होने का इम्कान है। $80 करोड़ में से $65 करोड़ सरमायाकारी और $15 करोड़ चावी में डेवलपमेंट के लिए खर्च होंगे। सऊदी अरब से रेकोर्डिक में सरमायाकारी एक ही ट्रांच में मसूल होगी। सरमायाकारी मुआहदा IMF से कर्ज की मंजूरी में मुआवन साबित होगा। वज़ीर आज़म ऑफिस ने अपनी ही मंजूर करदा कफ़ायत शारी पॉलिसी रोंद डाली। अपने ही अहकामात के बरखिलाफ मुलाजमीन को एजाजिया देने में मुलव्विस। ऑडिट हुकाम का वजाहत के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस से रजू किया तो एजाजिया की अदायगी के मामले पर जवाब तक देना गवारा न किया। तवानाई के शोबे में 45 खरब रुपए की लीकेज का इंकशाफ। नुकसान का बायस बनने वाली खराबियों और हिकमत अमलियों ने मुल्क को दवालिया होने के दहाने पर खड़ा कर दिया। ऑडिटर जनरल की पेश करदा रिपोर्ट में एहतसाबी अमल के फुकदान और नाकिस इस्लाहाती इक़दामात पर तशवीश का इजहार। रिपोर्ट में ऑडिट एतराज़ात, रकम की वसूली, जायद अदायगियों, नाकिस असासों, मुआशी मैनेजमेंट, चोरी और फ्रॉड का भी तस्करा किया गया।
गैस लाइन बिछाने में नाकामी, ईरान ने पाकिस्तान को आलमी अदालत जाने का हतमी नोटिस दे दिया। तेहरान का कहना है कि इसके पास और कोई चारा नहीं है कि वो आईपी गैस प्रोजेक्ट के तहत पाइपलाइन की तामीर न करने पर पाकिस्तान के खिलाफ अगले माह पेरिस में सालसी अदालत से रुजू करे। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात तरमीमी एक्ट 2024 वफाकी वजीर कानून आजम नजीर ताडर ने पेश किया। बिल के तहत चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त नहीं होगा। यूनियन कौंसिल के मुंतखब जनरल मेंबरान और मखसूस नशिस्तों के अरकान चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। अपोजिशन ने बिल की मुखालफत की। इंटरनेट की बंदिश मुल्की मईशत को ले डूबी। साल 2023 में पाकिस्तानी मईशत को 65 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। इंटरनेट की बंदिश से 8 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी मुतासिर हुए, जबकि इंटरनेट बंदिश का मजमूई दौरानिया 259 घंटे रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर दिया। अदालत में दायर दरखास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों में रुकावट पैदा कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को आज़ाद अरकान के वाबस्तगी सर्टिफिकेट मंजूर करने का हुक्म देने की इस्तदा। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात, आतिफ खान और शेर अली अरबाब पार्टी ओहदों से फारिग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अरकान असम्बली आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटाया। आतिफ खान की जगह अरबाब आसिम पीटीआई पेशावर रीजन के सदर मुकर्रर, जबकि इरफान सलीम को पीटीआई जिले पेशावर का सदर और शहाब एडवोकेट को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। मानसून के ताकतवर स्पेल से कराची में मूसलाधार बारिश, मुतादिद इलाके पानी में डूब गए। मुतादिद इलाके पानी में डूबने से सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 40 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलिस्तानी जौहर, जेल चुरंगी, लियाकतबाद, करीमाबाद, सफूरा और स्कीम 33 के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश ने रंग जमा दिया। नाज़िमाबाद में 26, सरजानी टाउन में 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में आज भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद, सैलाबी सूरत हाल का सामना। 50 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतअद्दिद देहातों का शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। सेवन के मुकाम से 3,50,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला कोठरी बिराज की तरफ गामजन। सेवन और मांझन के कच्चे में सैलाबी पानी से सड़कें डूब गई। कच्चे में 25 स्कूल्स भी सैलाबी पानी की जद में आ गए, जबकि महकमा पाशी ने दरियाए सिंध के पश्तों पर एमरजेंसी नाफिज करके निगरानी शुरू कर दी। कंदकोट में हर तरफ सीवरेज का गंदा पानी और कूड़े के ढेर, जिस पर इंतजामिया सफाई में मुकम्मल नाकाम। गंदे पानी और कूड़े के ढेरों ने मलेरिया, डायरिया और गैस्ट्रो समेत मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। ताफून के बायस घरों से निकलना मुहाल। शहरियों का वज़ीर आला सिंध और दीगर आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। गजा में बेगुनाह फलस्तीनियों का कत्लेआम ना रुक सका। इसराइली फजाइया का पनागजीन कैंप पर हमला, 5 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली फजाइया ने मकबूजा मगरबी किनारे के नूर शम्स पनागजीन कैंप को निशाना बनाया। फलस्तीनी सरकारी खबरसा एजेंसी की हमले की तस्दीक। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास हमले के बाद इसराइली फौजियों और आबादकारों के हाथों इस पनागजीन कैंप में 640 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड कप 3 से 20 अक्टूबर तक दुबई और शारजा में खेला जाएगा। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल के मुताबिक रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 6 अक्टूबर को मद्दे मुकाबल होंगे।
और सफेद जोड़े में मलबूस अदाकारा माया अली ने मदाहों के दिलों पर बिजलियां गिरा दी। अदाकारा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से चंद नई तस्वीर शेयर की, जिस पर मदाह दिल हार बैठे। तस्वीर में माया अली ने दिलकश दामन वाली सफेद रंग शर्ट के साथ चूड़ीदार पजामा जेब तन कर रखा है, जिस पर हल्के गुलाबी धागे का काम हुआ, जबकि शर्ट के गले पर शीशे लगे।